वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन वर्ल्ड में यार बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे कि मेगा फॉर्म, जाइगेंटामैक्स फॉर्म, डायनामैक्स फॉर्म। भाई सारे के सारे बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन के फॉर्म्स हैं, या फिर तुम पोकेमॉन के एवोल्यूशन भी कह सकते हो। सभी बहुत पावरफुल हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर टॉप 8 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के फॉर्म्स देखने वाले हैं। ऑब्वियसली ये एक रैंकिंग वीडियो होने वाली है, जहाँ मैं 8 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म तुम्हें रैंकिंग वाइज बताऊंगा। इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, बस एंड तक बने रहना। आप स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 पे आते हैं पोकेमॉन के अल्फा फॉर्म्स। अब ये फॉर्म अभी एग्जिस्ट नहीं करते, ये बहुत सालों पहले सिनोरिजन में हुआ करते थे, जब सिनोरिजन हिसुई के नाम से जाना जाता था। सबको पोकेमॉन लेजेंड आर्सियस गेम की स्टोरी के बारे में पता ही होगा कि सिनोरिजन पहले हिसुई के नाम से जाना जाता था, उसका नाम पहले हिसुई रीजन था। तो हाँ, ऐसे पहले भाई सिनोरिजन के अंदर पोकेमॉन के अल्फा फॉर्म्स पाए जाते थे। और मैं बता दूं, ये जो अल्फा फॉर्म्स है ये सारे पोकेमॉन के हुआ करते थे। जितने भी पोकेमॉन है ना, सबके अल्फा फॉर्म्स थे। इनमें फ़र्क ये है कि भाई साइज में बहुत ज़्यादा बड़े रहते थे नॉर्मल वाले से, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, किसी पर भी अटैक कर सकते हैं भाई ये अल्फा फॉर्म जो है पोकेमॉन के। इसके अलावा मैं बता दूँ, ये भाई पावरफुल भी बहुत ज़्यादा रहते हैं नॉर्मल के कंपेरिजन में। मतलब नॉर्मल वाले के भाई कह सकते हो तुम 5 या 10 को मिला के एक भाई ऐसा अल्फा वाला बनेगा। इतना ज़्यादा खतरनाक, इतना पावरफुल रहता था। और अगर किसी को यार अल्फा पोकेमॉन को पकड़ना भी है ना, तो वो भी इतना हार्ड होता था यार, मतलब इसको पकड़ना भी बहुत हार्ड था। तो ओवरऑल यार ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्म था पोकेमॉन का अल्फा फॉर्म, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता। वरना अभी पता नहीं भाई क्या होता पोकेमॉन वर्ल्ड में, हर जगह पे भाई अलग ही भूचाल मचा होता अगर ये अभी भी होता तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है पोकेमॉन का। लेकिन कह सकता हूँ मैं, अभी जो लिस्ट में इससे ऊपर है वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, तो सबसे नीचे इसी को आना पड़ा है। नंबर 7 पोकेमॉन का डायनामैक्स फॉर्म। तो यह भी हमसे गलार के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और डायनामैक्स भी हर एक पोकेमॉन हो सकता है। जितने भी पोकेमॉन से सब लोग डायनामैक्स कर सकते हैं। डायनामैक्स के लिए बस एक ट्रेनर और उसके पास एक डायनामैक्स बैंड चाहिए, जिसके बाद भाई तुम्हारा पोकेमॉन डायनामैक्स फॉर्म में आ सकता है। इस वाले फॉर्म में साइज भाई बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, पोकेमॉन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनके सारे मूव्स भी एकदम अलग ही, एकदम खतरनाक वाले मूव्स बन जाते हैं। तो हाँ, कह सकते हैं डायनामैक्स फॉर्म में आने के बाद पोकेमॉन की पावर यार बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाती है। उसके मूव्स भी बहुत अलग ही लेवल पे हो जाते हैं, जिसकी मदद से भाई सामने वाला अगर नॉर्मल फॉर्म में है तो भाई उसको हराना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है यार। डायनामैक्स फॉर्म डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है पोकेमॉन का, और मेरे को लगता है कि अल्फा पोकेमॉन फॉर्म से ज़्यादा पावरफुल ये है, तो इसीलिए इसको भाई ऊपर रखा है मैंने इससे। नंबर 6 पोकेमॉन का जाइगेंटामैक्स फॉर्म। ये भी गलार के अंदर ही आया था डायनामैक्स के साथ में। और भाई मेरे को अभी भी याद है, स्टार्टिंग के टाइम में इतना कंफ्यूजन रहता था सभी लोगों को जाइगेंटामैक्स और डायनामैक्स के बीच में, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सेम है यार। ये दोनों में ही बड़े हो जाते हैं, दोनों में ही मूव्स बदल जाते हैं और पावरफुल हो जाते हैं। सब चीज़ बिल्कुल सेम रहती है दोनों में। तो भाई शुरू में बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि इन दोनों में फ़र्क क्या है वगैरह वगैरह। तो तुम एक कह सकते हो कि जाइगेंटामैक्स ज़्यादा बेटर होता है डायनामैक्स के कंपेरिजन में। उसका एक अपग्रेडेड वर्जन तुम जाइगेंटामैक्स को मान सकते हो। मैं एक चीज़ बता दूं कि एक पोकेमॉन जाइगेंटामैक्स सिर्फ और सिर्फ गलार के अंदर ही हो सकता है। गलार के बाहर कहीं पे भी पोकेमॉन जाइगेंटामैक्स फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि वो पावर सिर्फ गलार के अंदर ही है जहाँ पे जाइगेंटामैक्स हो सकते हैं। और इसके लिए भी बस एक डायनामैक्स बैंड ही लगता है। जाइगेंटामैक्स फॉर्म में आने के बाद पोकेमॉन सही में बहुत पावरफुल हो जाता है, और सिर्फ 32 ही ऐसे पोकेमॉन है जो जाइगेंटामैक्स हो सकते हैं, जिनमें से मेरा फेवरेट तो भाई जाइगेंटामैक्स चार्जर ही रहेगा। इसको क्या डिज़ाइन दिया है पोकेमॉन वालों ने भाई, बहुत खतरनाक लगता है। जाइगेंटामैक्स फॉर्म की सबसे बुरी बात यह है कि ये सिर्फ 3 टर्न तक रहता है, यानी कि तुम सिर्फ 3 बार मूव्स यूज करो, उसके बाद पोकेमॉन नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। मेरे को ये वाली चीज़ बहुत बुरी लगती है भाई डायनामैक्स और जाइगेंटामैक्स दोनों की, जिसकी वजह से भाई ये अगले वाले से नीचे आ रखे हैं सिर्फ इस चीज़ की वजह से। पावरफुल बहुत है जाइगेंटामैक्स, लेकिन यार क्योंकि सिर्फ 3 टर्न तक ही रहता है, तो इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाएगा लिस्ट में। नंबर 5 यहाँ पे आता है पोकेमॉन का मेगा फॉर्म। इसको हमको कालोस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और सबसे पहली बार भाई कोई पोकेमॉन का फिनोमेना वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ था। तो भाई मेगा एवोल्यूशन इसी वजह से सबका एकदम फेवरेट बना हुआ है यार अभी तक, क्योंकि सबसे पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और भाई इतना गजब चीज़ पोकेमॉन लाए थे कि भाई अब 3rd एवोल्यूशन के बाद एक और चौथा एवोल्यूशन रहेगा मेगा एवोल्यूशन, जिसमें आने के बाद डिज़ाइन भी एकदम ओपी हो जाता है, पावर भी और ज़्यादा बढ़ जाती है भाई, मैक्स पावर पर चला जाता है पोकेमॉन अपनी, और बहुत खतरनाक बन जाता है। और यार मैं बता दूं, मेगा एवोल्यूशन में कोई भी लिमिट नहीं रहती कि तुम बैटल में भाई इतने टर्न्स तक ही रह सकते हो मेगा फॉर्म में। नहीं भाई, जब तक तुम फेंट नहीं होते तुम मेगा फॉर्म में रह सकते हो, और उसी फॉर्म में रह के लड़ सकते हो, जो कि भाई मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगी जाइगेंटामैक्स से ऊपर रखने का। बस मेन यही डिसीजन था मेरा कि भाई ये पूरे बैटल में रहता है यार, तो बहुत बड़ी एडवांटेज है। पूरी बैटल में तुम अपनी मेगा फॉर्म में रह के इतने पावरफुल फॉर्म में रह के लड़ सकते हो, तो उससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो इसी वजह से मैंने डायनामैक्स और जाइगेंटामैक्स से ऊपर रखा हुआ है मेगा फॉर्म को। और मेगा फॉर्म डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है भाई। कितना गजब गजब मेगा एवोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड में। तुम्हारा फेवरेट मेगा फॉर्म कौन सा है पोकेमॉन का, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। नंबर 4 पोकेमॉन का बॉन्ड फॉर्म।
बॉन्ड एवोल्यूशन जो है ये भी हमको कालोस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि आज तक हमने सिर्फ ग्रेनिंजा पोकेमॉन के पास ही देखा है पूरे पोकेमॉन एनिमे के अंदर। ऐश का भी जो ग्रेनिंजा है उसी के पास बॉन्ड फॉर्म था, और इससे पहले भी एक ग्रेनिंजा के पास ही था, सिर्फ वो विलेज वाला जो हमने देखा था, बहुत पहले रहता था एक ग्रेनिंजा, उसके पास भी था बॉन्ड फॉर्म। तो हमने ये बॉन्ड फॉर्म सिर्फ ग्रेनिंजास के पास ही देखा है, शायद इन्हीं के पास होता है भाई ये वाली जो पावर है। बहुत रेयरली कोई पोकेमॉन के पास ये बॉन्ड फॉर्म रहता है ग्रेनिंजा में। मेगा एवोल्यूशन में पोकेमॉन के जितने स्टैट्स बढ़ते हैं ना, उससे ज़्यादा बॉन्ड इवॉल्व में बढ़ते हैं, और बॉन्ड इवॉल्व एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेगा एवोल्यूशन से भी, अगर इसको मास्टर कर लिया गया तो। लेकिन अफसोस इसको मास्टर करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और वहीं पे मेगा एवोल्यूशन को मास्टर करना उतना हार्ड नहीं होता, तो उसको भाई कर लेते हैं इजीली। लेकिन अगर किसी पोकेमॉन के पास बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म है तो उसको मास्टर करना बहुत हार्ड होता है, और अगर उसने कर लिया तो भाई बॉन्ड फॉर्म बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है। ऐश का जो ग्रेनिंजा था भाई वो भी यार अलग ही लेवल पर चला जाता था बॉन्ड फॉर्म में, जबकि उसने एकदम 100% मास्टर किया भी नहीं था, तब भी इतना पावरफुल हो जाता था यार वो। सही में यार मेरे अकॉर्डिंग तो बॉन्ड एवोल्यूशन जो है पीछे वाले सारे फॉर्म से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से मैंने इसको लिस्ट पे इतना ऊपर रखा हुआ है। नंबर 3 पे आता है पिकाचू का एक स्पेशल फॉर्म, जो कि हमने ऐश वर्सेस लियोन वाली बैटल के अंदर देखा था। इसको यार मैंने पिकाचू का सुपर साइयन फॉर्म नाम दिया हुआ है भाई। पिकाचू का ये एकदम बिल्कुल जैसे ड्रैगन बॉल में रहता है, बिल्कुल वैसा फॉर्म लगता है भाई ये सही में। मतलब ये फॉर्म ऐश वर्सेस लियोन बैटल के अंदर एक्टिवेट हुआ था पिकाचू का, जब भाई उसके सारे जो दोस्त हैं पोकेमॉन वाले वो सबकी उसको याद आती है, तो एकदम से वो बहुत पावरफुल बन जाता है, और उसको लगता है कि ऐश के लिए उसको ये बैटल जीतना ही है। तो भाई मतलब इतना थके होने के बावजूद भी अपने अलग ही फॉर्म में आ जाता है वो, और उसके भाई पूरा येलो कलर की लाइट आ रही होती है उसके आजू बाजू से, और इतना खतरनाक तरीके से फिर वो मारता है चार्जर्ड को। और वो चार्जर्ड जो कि बिल्कुल लेजेंडरी लेवल का पोकेमॉन था, लिटरली वो काफ़ी लेजेंडरी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उस चार्जर्ड को पिकाचू ने इस फॉर्म में आके हरा दिया। तो मुझे सही में लगता है भाई कि ये वाला जो पिकाचू का स्पेशल फॉर्म है ये अलग ही लेवल की चीज़ है कुछ, और ये ऑब्वियसली हमको अब आगे वापस देखने मिलने वाली है कि नहीं कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ मुझे लगता है कि भाई इसको टॉप 3 में तो आना ही था, इतना गजब था, क्योंकि एक चार्जर्ड जो कि लेजेंडरी लेवल का है उसको हरा दिया था पिकाचू ने इसी फॉर्म में। नंबर 2 पे आता है ओरिजिन फॉर्म। ये वाला फॉर्म सिर्फ 3 ही पोकेमॉन के पास है। सिनोरिजन का जो क्रिएशन ट्राई है उनके पास, डियाल्गा, पाल्किया और गिरेटिना, इन तीनों के पास है सिर्फ इनका ओरिजिन फॉर्म। और भाई ये तीनों ही अपने ओरिजिन फॉर्म में आने के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और डिज़ाइन भी भाई तीनों का काफ़ी अच्छा हो जाता है। पाल्किया को छोड़ के इसका इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ जो भी हो, भले ये बहुत अजीब घोड़े जैसा दिखता हो, लेकिन पावर इसमें भी बहुत ज़्यादा है। मतलब यार ये तीनों पोकेमॉन ना अपने नॉर्मल फॉर्म में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। भले इनके स्टैट्स एकदम हाईएस्ट नहीं है पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर, फिर भी पोकेमॉन वर्ल्ड के एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक है। तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं यार, तीनों सही में नॉर्मल फॉर्म में ही। फिर ओरिजिन फॉर्म में आने के बाद तो भाई ख़त्म ही कर देते हैं, ये इतने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो हाँ मेरे अकॉर्डिंग ओरिजिन फॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और पीछे जितने भी फॉर्म्स गए हैं उन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो इतना ऊपर तो आना ही था। और फाइनली नंबर 1 पे आता है इटर्नामैक्स फॉर्म। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर इटर्निटस के पास ही है, यानी पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर इकलौता इटर्निटस ही है जिसके पास ये फॉर्म है। हालांकि इस फॉर्म को एनिमे के अंदर उतना पावरफुल नहीं दिखाया गया, पता नहीं क्यों, लेकिन यार एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इकलौता ऐसा फॉर्म है जिसमें आने के बाद भाई 1000 से ऊपर स्टैट्स चले जाते हैं भाई इटर्निटस के, इतने गजब स्टैट्स हो जाते हैं, इसकी मूव्स इतने ताकतवर, इसका जो इटर्ना बीम है भाई वो अलग ही लेवल पे हो जाता है, जिससे किसी को भी खत्म कर सकता है। एनिमे के अंदर भी इटर्नामैक्स फॉर्म पावरफुल दिखाया है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना एक्चुअल में है। मुझे तो यही लगता है कि इससे पावरफुल और कोई फॉर्म हो ही नहीं सकता भाई, अभी तक तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरे लिए तो इटर्नामैक्स फॉर्म ही नंबर 1 पे है। तो हाँ ये थी भाई मेरी लिस्ट, मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रैंक किया है। तुम लोग अपने अकॉर्डिंग रैंक करके कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलूंगा ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।